This call is now being recorded. हेलो, वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। जामतुल्लाह से बोल रहे हैं? नहीं, बम्बई जमात रहे मुस्तफा से बोल रहा हूँ। अच्छा हजरत साहब फरमाए। थोड़ा सा ये अभी जो इख्तिलाफ चल रहा है बड़ा पीलीभीत और मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब के दरमियान बड़ा जोर पकड़ रहा था। जी क्या आला हजरत ने लिखा है फतावा रजिया में कि ताजिया बना सकते हैं? ये लोग चैलेंज दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए का इनाम। कौन दे रहा है चैलेंज? ये पीलीभीत वाले सनाबिल लदा और शमाइल लदा ये लोग। तो उन लोग को चाहिए कि वो उनका सूफी कलीम साहब का चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। क्या ये लोग गुमराह कर रहे हैं साहब मुसलमानों को? एक नई जमात बना लाहौल। हाँ, उस नजर तो वही आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये आला हजरत के नाम की अभी तक रोटियां खा रहे थे साहब। अभी भी वही खा रहे हैं ना, आला हजरत के नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आला हजरत का नाम लेके अब ये कुछ दिन बाद खुल के सामने आ जाएंगे। खुल के तो आ ही गए, समझो ढोल वगैरह जो जायज कर दिए तो सब खुल के ही सामने आ गए ना। अभी तो नाम तो आला हजरत के ही ले रहे हैं लेकिन अभी कुछ दिन बाद बागी बनेंगे आला हजरत के। हाँ, वो तो समझो अभी से बागी बन गए हैं, क्योंकि जो मामला ये लोग सामने से बता रहे हैं जी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो समझे आला हजरत पर तोहमत बांध रहे हैं ना। हाँ, तोहमत बांध रहे हैं। वो तो बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि ढोल बजाना जायज है, रुख्सत है। काहे की रुख्सत है? ऐसे मौके पे कैसे रुख्सत हो जाएगी? वो तो किसी मौके पे रुख्सत दी होगी। उलमा ने जो रुख्सत बताई होगी वो कोई मौके के हिसाब से बताई होगी जब उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे। हाँ, वो तो फटावे शामी का जो हवाला दे रहे हैं वो, हाँ, उसमें भी ढोल नहीं है, वो नगारा होता था जो उस जमाने में वो जब लाउड स्पीकर नहीं थे, जब नहीं थे। तो जैसे कि रोजा खोलने का टाइम हो गया या हाँ, कोई ऐसा मौका आ गया तो उस वक्त वो नगारा बजा के लोगों को मतलब आगाह किया जाता था, वो अलग चीज था। वो अब ये तो लोग नगारे तो ढोल पे लेके आ गए। अरे साहब ये तो क्या मालूम क्या क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कभी तो वो अश्क रवा भी मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी साहब की एक किताब का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा था। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ वहाँ से हवाले तो देंगे पर मुनाजरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो बुरहान रजा जो थे वो पहले जामे अजहर मिस्र के खिलाफ बोले थे एक बार। अजहरी मियाँ के ऊपर बोले थे मशकूक करने के लिए। अब देखा कि रोटियां जाने वाली हैं तो वो फिर अजहरी मियाँ के मुरीदों के साथ में हो गए। अल्लाह ताला ने समझो उन्हें हक के लोगों की तरफ लगा दिया। लेकिन वो मतलब से आए साहब, मतलब से आए, मतलब से। वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। क्योंकि इससे पहले मौलाना ततहीर अहमद साहब की बहुत मुखालिफत करते थे यही लोग, बुरहान रजा हैं और ये सब, ये जरताब। हाँ, वो सब मालूम है। पर फिलहाल इस तरफ है तो खैर का ही वो रखना चाहिए, हुस्ने जन। हाँ, हुस्ने जन तो रखा जाए, लेकिन ये इनके दोनों भाई तो बिल्कुल ही मुसलमानों से अलग हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ, ये तो दोनों भाई भतीजे बाप। इदरीस रजा क्या मालूम क्या हो गया उसको, तो वो तो कुछ समझ में, वो कुछ बोलते ही नहीं ना, वो तो उम्र हो गई है जाने की। हाँ, जाने की उम्र चले ही जाए तो अच्छा है, ताकि फितने फसाद खत्म हो जाए हैं। हाँ, एक वो नासिर रजा है, उसका कोई जोर नहीं है नासिर रजा का। हाँ, ये असल में ना दोनों खानदान में भी एकदम बढ़ गए हैं समझो। हाँ, एक तो जरदाब रजा अलग हो गए और ये बुरहान रजा अलग हो गए। एक शायान रजा है, वो जामे अजहर पढ़ के आए शायान रजा। और शायान रजा जो है, हाँ, ये है हजरत के मुरीद जो ताजुल शरीयत है। हाँ, मुरीद तो है, लेकिन जामे अजहर जब पढ़ के आए थे ना तो इनसे भी तौबा करवाई थी इन लोगों ने। अरे ये लोग तो फतवा इनके ऊपर भी लगाए थे, हुजूर मसूद मिल्लत पर। मसूद मिल्लत पर भी? जब वो हयात थे किस बात पे? उनको भी अरे सुलह कुल्ली बताते थे उनको लाहौल बताओ, अपने चचा को सुलह कुल्ली बता रहे। हाँ, तो इनको यहाँ तक कि नमाजी जनाजा के वक्त भी ये लोग शायद नहीं थे, पूरे खानदान वाले नहीं थे। अजहरी मियाँ ने पढ़ाई थी तो ये लोग, हजरत ने नमाज पढ़ाया था, नमाजी जनाजा अजहरी मियाँ साहब ने पढ़ाई थी, इसने नहीं पढ़ी थी, इस सजा ने नहीं पढ़ी थी नमाज। बाद में जब उनकी कब्र में खोदा गया और उनकी जो लाश थी वो एकदम तरोताजा थी जी, तब ये लोग मतलब पब्लिसिटी के लिए आ गए। ये बड़ी आपने ताज्जुब वाली बताई कि इनको भी सुलह कुल्ली बता दिया था हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग बस ये फसाद पैदा करना ही चाहते हैं बस। हाँ, बस एक कॉल है ना कि अगर मशहूर होना है तो किसी
बड़े पर कीचड़ उठा लो। आप बड़े की बुराई करो तो मशहूर हो जाओ खुद ब खुद है। तो इनमें काबिलियत तो थी नहीं कि अपनी काबिलियत के दम पर नाम हो। अरे साहब, सूफी कली मंत्री साहब ने इनकी रीढ़ मार दी। अरे एकदम, अभी रात को ही हजरत से बात हुई मेरी। हाँ हाँ, बड़े खुश लग रहे थे हजरत। और अभी मुंबई में मुमरा में 3 तारीख को प्रोग्राम है। नहीं, इनकी धज्जियां उड़ाई जाए, बिल्कुल एक नया फिरका इनको घोषित कर दिया जाए, गद्दार आला हजरत कहकर ये कह दिया जाए कि गद्दार आला हजरत है, आला हजरत के वफादार नहीं, इनको गद्दार आला हजरत का लक़ब दिया जाए बस। तो पब्लिक तो सब समझ ही गई है कि ये लोग खाली रोजी रोटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे इलियास काजी आला हजरत का नाम लेके सकाते लेता है साहब, वो दाऊद इस्लामी वाला, वो भी कम नहीं है साहब, वो भी बहुत खुराफाते करता है। हाँ, वो सब तो एकदम खुले हैं समझो। अरे साहब, उसने तो मैदान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। किताब लिखने वाला यही है, इलियास काजी लिख रहा है सब बातें। क्यों लिखी है ऐसी बातें कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं जिस ख्वाब में, और ये बैठा हुआ है खाने काबा में। सफ़ा 31 में लिखा है इसमें, और सफ़ा 27 में हजरत लिखा है कि जितने भी लोग इसके इज्तिमा में गए थे, देवबंदी, बरेलवी, अहले, सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये इसने लिखा है। अब नई किताब में से कटवा दिया। मैंने कहा कि ये बयान इसमें लिखा है, ये हल्फिया बयान। हल्फिया बयान का मतलब ये होता है जो बयान अल्लाह की कसम खाकर दिए जाए। तो अब इसे झूठा क्यों माना इलियास ने? नई किताब में क्यों कटवाया हजरत? सही है। और अल महफूज में से इन्होंने फाजिल बरेली की कितनी बातें निकलवा दी? अल महफूज से तो जितनी भी रद पे थी रिवायत, जितने भी वाकिया, तो सारे या तो उसको हटा दिए, या तो जैसे कि वहाबी है तो वहाँ शैतान कर दिए। ये लोग से करके रद्दो बदल किए, दाऊद इस्लामी वाले है ना। हाँ, तो इसका मतलब इन्हें भी शक हो रहा फाजिल बरेलवी पर। ये तो नाम के लिए रोटियां सेकने के लिए नाम ले रहा है बस। हाँ, तो दाऊद इस्लामी का मामला तो शुरू से ही, जब से हजरत ने फरमाया है उसके बाद से ही ये तो मामला एकदम खराब ही चल रहा है। तो साफ कह दिया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग गूगल में मौजूद है कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई। अजहरी मियां साहब कहीं ऐसी बात थोड़ी कहेंगे बगैर तहकीक के। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने टीवी से बताया, इन लोगों ने दाऊद इस्लामी वालों ने, कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये तो मैंने भी सुना है ना। ये अब बता था, ये तौबा रुजू कर लेते, ये नाटक कर रहे हैं तौबा रुजू का दिखाने के लिए। ऐसे तौबा रुजू थोड़ी माना जाएगा था। कलमा पढ़ना पड़ेगा ना इस पर साहब, कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम जाहिर सी बात है। अब जब इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां कर रहा है, कलमा नहीं पढ़ रहा, खाली तौबा कर लेता, वो इमरान आके रुजू कर लेता बस आके। वो भी रुजू भी एक बार ही किया उसे, बाल मुबारक कहने पर, जो इसके बाल को बाल मुबारक कह के बांटा था ना, उससे रुजू किया। वो भी रुजू भी बाद में रुजू से भी मुनकिर हो गया, कहना नहीं वो मुँह मुबारक तो कह सकते हैं, मुँह फारसी को कहते हैं मुँह बाल को, और इसलिए मुँह मुबारक कह सकते हैं। उससे रुजू करने के बाद फिर उसने नाटक किए थे इमरान। हजरत साहब, ये लोग तो बहुत गुमराह कर रहे हैं। 50-50 हजार रुपए अपने मुबल्लिगों को देते हैं हजरत। ये हजरत साहब, बम्बई में इनका जोर तो नहीं है हजरत इनका? बम्बई में तो इनका कुछ भी नहीं, एकदम खत्म हो गया है। सब समझ गए ना बम्बई में इनको, दाऊद इस्लामी वालों को। बम्बई में समझो एकदम मेन बम्बई जो है वहाँ पे थोड़ा मोड़ा है उनका। हाँ, पानी इसमें डायरेक्ट जा रहा है। वो चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद में इनका मरकज था। मैं आया था एक बार चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद में। इनका जो है डोंगरी में एक छोटा सा मरकज बना के रखे हैं। अच्छा, डोंगरी में वही है। हाँ वही है। हजरत साहब, इतना पैसा ये कहाँ से ला रहा है? ये समझो आप, एक मस्जिद तामीर होती है तो 3 साल 4 साल लग जाते हैं, और इनके मदरसे पूरी दुनिया में कैसे खोलना है? हजरत साहब, ये बात समझ से बाहर हो रही है। या तो इनको बहुत लंबी रकमें मिलेंगी, बाहर की एजेंसियां दे रही हैं इनको, यही बातों से, यही बातें होती। क्योंकि इन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में बड़ी गुस्ताखियां की हैं। अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहा है, मदीने शरीफ का मजाक बनाया है। हजरत साहब जी, कभी आपने इलियास काजी को कहते सुना है? इनके दाऊद इस्लामी वालों ने इलियास काजी को कहा कि मीठा मीठा इलियास काजी, मीठा मीठा इमरान अख्तारी, मीठा मीठा हबीब अख्तारी, मीठा मीठा मुफ्ती समर। कभी प्यारे प्यारे बापा जान बोलते हैं अपने पप्पा को, जब बोलते हैं वो प्यारे प्यारे बापा जान, प्यारे प्यारे बापा जान। हाँ, और अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल बोलते हैं। बताओ कितनी तौहीन करते हैं लोग हैं। और इसको प्यारे प्यारे बापा जान बोलेंगे, इसको मीठा नहीं बोलेंगे, इसकी बीवी को मीठा नहीं बोलेंगे कि मीठी मीठी इलियास की बीवी, मीठी मीठी इलियास की बेटी, मीठी मीठी इलियास की बहन, मीठी मीठी इलियास की बहू, मीठी मीठी इमरान की बीवी, मीठी मीठी इमरान की पोती, मीठी मीठी
मुफ्ती समर की बीवी, मीठी मीठी हबीब अत्तार की बीवी, मीठी मीठी हबीब अत्तार की बहन। हजरत साहब सही है, सही है। ये सही कह रहे हैं आप कि इसको तो प्यारे प्यारे बापाजान बोलेंगे, इसको मीठा मीठा नहीं बोलेंगे। इसका मतलब दिल में इनके कुछ और ही है साहब। ये और ये आला हजरत का नाम लेके हजरत गुमराह करते हैं, बस ये नाम लेते हैं आला हजरत का बस। सही है। मैंने कहा आला हजरत ने कहा है कि मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। आला हजरत ने जाते रसूल को मीठा नहीं कहा है, ये कहा है कि जब मैं अल्लाह के रसूल का नाम लेता हूँ तो मेरा मुंह यानी मेरे मुंह में शहद नायाब घुल जाता है। जाते रसूल को मीठा नहीं कहा है। वो उस नाम लेने के जो तासीर है वो बयान कर रहे हैं आला हजरत। वो बयान ये इन लोगों ने उस बात को लेकर के ये बहाना बनाते हैं तरह तरह के। हजरत ये बहुत बड़ी प्लानिंग है इनके पास में। और हजरत मैंने वीडियो देखी है कि एक आदमी इससे कह रहा है, वादा के बारे में पूछता है कि वादा खिलाफी के बारे में क्या हुक्म है। इलियास काजी जवाब देता है, वो वीडियो मौजूद है। तो फिर कहता है हजरत मैं मदीने शरीफ गया था तो अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था, तो मैं यानी आने में देर हो गई, यानी वादा खिलाफी हो गई। यानी वो सामने कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है। तो वो वीडियो मैंने देखी है, कुर्सी पे बैठा बैठा जवाब दे रहा है, और खड़ा तक नहीं वो साहब। ये अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब देने के लिए ये हजरत कुर्सी पर से खड़ा नहीं हुआ है, वहीं बैठे बैठे जवाब दे रहा है। इससे अंदाज लगाओ कि कितनी तौहीन कर रहा है साहब हैं। इन लोगों का तो खाली अब धंधा हो गया है। अब ये सिर्फ चैनल को बचाते हैं, चैनल बचा रहे, धंधा चलता रहे। चैनल में हजरत ये इन्होंने 1 महीना फाजिल बरेली के नाम पर बुक कर दिया ताकि लोग उनके मानने वाले मुझसे खुश हो जाएं। न तो ये साहबा की जिंदगी बताते चैनल पे, न अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करते। ये सिर्फ अपने मानने वालों के हजरत वो जनाजे दिखा देंगे या उनके कुछ कारनामे दिखा देंगे, इनके मुफ्तियों के हजरत साहब। सही है। इसलिए जो शेर गुजरात हैं सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, उन्होंने इसके खिलाफ पूरी किताब लिख दी है, दावत इस्लामी का कलमिया। जी जी, वो तो बहुत पहले लिखी है ना हमदानी साहब ने। लेकिन उनकी साहब उससे आला हजरत से उनको इनाम देना चाहिए या उनको चांदी से तोल दिया जाए हजरत मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब को। अब कैसे जो उर्स आ रहा है ना, इस उर्स में उनकी किताब बटे, दावत इस्लामी का कलमिया, कम से कम 10,000 बटे हैं उर्स आला हजरत। वहाँ हमदानी साहब तो डायरेक्ट भी बरकत से बात कर सकते हैं, उनके तो मामला बहुत अच्छे हैं। हजरत से, हजरत मियां से काफी अच्छी गहरी दोस्ती भी है। बीच में गुजरात का दौरा था पिछले साल, सब साथ में ही थे। अच्छा, हजरत साहब के साथ में थे। हाँ, तो हमदानी साहब से बापू थे, सलीम बापू। हाँ, अगर ये साथ में ही थे। मौलाना हजरत साहब जो है इस बार कोशिश अगर कर ली तो जामिअतुल रज़ा से वो बढ़वा देंगे ये किताब दावत इस्लामी के कलमिया। कम से कम ऐलान तो करवा ही दें कि दावत इस्लामी का कलमिया बेटी जाएगी, जो हजरत खरीदना वहां से खरीद लें। पहले से ही हजरत उसका ऐलान हो जाएगा ना तो बहुत बिकेगी वो किताब। हाँ, उसके लिए हेड ऑफिस से बात करना पड़ेगा, वहाँ से हेड ऑफिस से बात करके। हेड ऑफिस से अगर ये हमदानी साहब अगर कॉल कर दें हजरत को कि ऐसा ऐसा है, या कोई ऐसा मोतबर आदमी जो हजरत से भी करीबी हो और हमदानी साहब से भी करीब हो, वो अगर फोन करके बता दे कि हजरत हमारी किताब है और उसका वहाँ से तकसीम करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। हजरत साहब ये दावत इस्लामी वाले खुश करने के लिए, आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ कि जब से 40 साल से जो आलिम इंतकाल कर रहे थे हिंदुस्तान में, उनका कभी ये ताज़ियत नहीं करते थे इलियास काजी। और आप लेटेस्ट में आप देख रहे हो 4-5 साल से खूब ताज़ियत कर रहे हैं मदनी चैनल पे। ताकि मालूम है ना कि लोगों के फॉलोवर्स को अपनी तरफ कैसे मायल करना है। कैसे मायल ये एक मकसद के तहत हो रहा है। मकसद के तहत कभी अल्लामा अरशदुल काजी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इसको बनाया था, वो परवान चढ़ाया था, रईसुल मुनाज़रीन थे, उनका नाम नहीं लेते थे। ये तो बाद में नाम लेना शुरू किया, जब ये बात उठी ना तब इन्होंने नाम लेना शुरू किया। सही है। तब इन्होंने किया कि अरे फिर भी उसमें भी अड़ंगा लगाया इलियास काजी ने। क्या अड़ंगा लगाया कि वो जो अल्लामा अरशदुल काजी साहब ने तहरीक बनाई थी दारुल इस्लाम के नाम से, वो तो खत्म हो गई थी, तो बंद हो गई थी उसके। हाँ, मैंने सुना है, ये सुना है ना वीडियो में। हाँ, मैंने देखी है। कह रहा वो तो खत्म हुई है, फिर मैंने दूसरी मैंने बनाई। मतलब ये बताना चाहा कि मैं ही बानी हूँ दावत इस्लामी का। और हजरत साहब कैसे लोग इसे ज़कातें दे रहे हैं, ये ज़कातें सबके इतनी लंबी तादाद में क्यों दे रहा है, इसको गरीबों का हक दे रहा है। अरे भाई, मंदिर इस्लाम को दे दो, मंदिर जामिअतुल रज़ा को दे दो, अशरफिया को दे दो, इन्हें क्यों दे रहा हो तुम लोग हैं? ये तो हजरत आप पब्लिक को पटाने के लिए पैसा फेंक देते हैं साहब। ये सब एक समझो बिजनेस स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। हजरत 10 लाख आदमी का धंधा नहीं चलता है तो कुछ न कुछ शरबा इस्तेमाल करता है। 10 लाख इनके मुबल्लिग हैं, कम बेश 10 लाख मुबल्लिगों को 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं ये लोग।
और स्टार्टिंग वाले को 15,000 और मैन को 50, और जो इनके शूरा वाले हैं उनकी जो तनख्वाहें बहुत हाई फाई हैं, इमरान अत्तारी और हबीब अत्तारी इन लोग। तो वो तो सुल्तानुल मुनाज़िर हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने इनको मंजर आम पर लाके नंगा कर दिया, हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने। जी जी। और एक अशरफ पटेल है जो अमेरिका के बहुत जबरदस्त आदमी है, अशरफ पटेल साहब को वहां से सिपाहनामा मिला सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब के लेटर पेड पे मिला है शायद, मुफक्किर इस्लाम कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब, वो भी बड़ा काम कर रहे हैं। अशरफ पटेल साहब इनके हिसाब से इस वक्त के मर्द मुजाहिद मर्द कलंदर है हजरत अशरफ पटेल साहब, और रईसुल मुनाज़िर हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। इनके खिलाफ पूरा एक एक रिकॉर्ड लाके रखा है दावत इस्लामी का, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते था। अच्छा, ये हनीफ कुरैशी रावलपिंडी वाले क्या? हाँ हाँ, वो थोड़े बहुत गलतियां तो हो जाती हैं, आपको मालूम है, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, वो तो चलता रहता, आप क्या करें। आपको तो मालूम है ये सब बातें हजरत हैं। जी जी। अब वो लेकिन फिर भी इनके बारे में इन्होंने अच्छा बता दिया, हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने इतना बता दिया है कि पब्लिक होशियार हो जाएगी। अब बताओ, अल्लाह के रसूल सलाम भेज रहे हैं और ये बैठे बैठे जवाब दे रहा है कुर्सी पे। जैसे मैं बम्बई आऊँ आपसे मिलूं, अब आप कहो बैठो, मैं कहूँ बैठूंगा नहीं, जरा थोड़ी देर खुशखबरी सुनो। आप कहो क्या खुशखबरी? मैं कहूँगा अजमेर शरीफ गया था, जब मैं अजमेर शरीफ से सोया तो ख्वाजा गईनाथ ने कहा कि जब बम्बई जाओ तो उनको सलाम भेजना। आपका क्या नाम है? रिजवान नाम मेरा, रिजवान है। मैं कहूँगा हजरत ख्वाजा गईनाथ ने कहा था कि रिजवान को सलाम पहुंचा देना, और ये हकीकत भी हो जैसे ख्वाब में ऐसा हुआ। तो आप तो खुशी से उछल पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल, ये तो सुनने के बाद तो भाई है पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी, आदमी आसमान पहुंच जाएगा। बताओ, और आप मुझे जाने नहीं दोगे 2-4 दिन खुशी के मारे कि आप यहीं रहोगे, हाँ। यहीं पर खाओगे हैं? जी बिल्कुल। और इसे ताजदार अंबिया सलाम भेजा और ये कुर्सी पे बैठे बैठे जवाब दे रहा था। कितनी गुस्ताखी कर रहा था। तो इसकी तौबा रुजू तो नाटक माना जाए। तौबा रुजू कहाँ कर रहा है, ये तो 50 गलती कर चुका है, जाने कितनी। कब तक तौबा रुजू करेगा साहब, कब तक तौबा रुजू करेगा, है साहब? अब इनके तो समझो, ये जब पकड़े जाते हैं तो तौबा कर लेते हैं, जब नहीं, तब तक नहीं पकड़े जा रहे तब तक कर रहे हैं। हाँ, जब पकड़े गए तो तौबा कर ली। इसने अपने नाम के नारे लगवा दिए, लब्बैक या अत्तार, इलियास की आमद मरहबा, मीलाद नामा पढ़वा दिया। अब ये कहाँ तक तौबा करेगा साहब, है? हजरत साहब, इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया। इसका मकसद बहुत बड़ा था कि लोग मेरे बाल की भी ज़ियारत इसी तरह से करें जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की ज़ियारत करते हैं। ये मकसद था साहब। वो तो पकड़ा गए तो इसलिए इसने तौबा करवा दिया। वैसे इसने थोड़ी तौबा किया, इमरान से करवाया। हाँ, मैन जो बांटने वालों में मैन फ्रेंड तो वही थे। हाँ हाँ, उनसे करवा दिया कि फिर मतलब इमरान ने तौबा नहीं की, खाली ये किया मैं माफी चाहता हूँ इतना करके, फिर दोबारा फिर कहने लगा कि नहीं नहीं वो तो मुँह मुबारक तो फिर भी कह सकते हैं, कि फिर भी उसने नाटक किया इमरान अत्तारी। साहब, बड़ा मुश्किल काम हो गया। इन लोगों का रद्द तो हजरत मौलाना कलीम हनफी साहब ने बहुत पहले किया था, लेकिन अब कलीम हनफी साहब खामोश क्यों हो गए साहब, ये समझ में नहीं आ रही बात। खामोश नहीं होना चाहिए दाऊद इस्लामी के बारे में। सबसे ज्यादा रद्द तो उन्होंने किया हजरत मौलाना कलीम हनफी साहब ने, शुरू में ज्यादा रद्द किया था उन्होंने। अरे साहब जी जी, बहुत रद्द। असल में शफी कलीम साहब जो है मेरे उस्ताद लगेंगे। नहीं, उनसे कहो कि खामोश ना होए। वो अगर खामोश हो गए तो फिर दाऊद इस्लामी वाले पनप जाएंगे बम्बई में और हिंदुस्तान में। 1-2 ऑडियो और डाल दें, उससे कहो कि 1-2 और ऑडियो डाल दें इनके दाऊद इस्लामी के कारनामों के बारे में, है जी। ये जो सफा 27 में लिखा है ना, फैज़ान सुन्नत में ख्वाब, कि जितने भी इज्तिमा में शरीक थे, लाडी के कब्रिस्तान में, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस सभी जाते हैं एक दूसरे के इज्तिमा में, तो सबकी बख्शिश हो गई। जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ऐसे ये इसने लिखा। फिर इसको कटवाया क्यों साहब? जब इसने लिखा हल्फिया बयान का मतलब ये है कि जो बयान अल्लाह की कसम खा कर दिया जाए, तो फिर से झूठा क्यों माना? नई किताबें से क्यों कटवाया? इसी के सफा 28 में लिखा है कि एक औरत ने टीवी निकलवा दिया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तूने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीवी को निकलवा दिया है, और इलियास काजी मेरा गुलाम है, तू उसको मेरा सलाम पहुंचा देना। औरत के जरिए अल्लाह के रसूल सलाम भेजेंगे इसको, इलियास काजी को। ये लिखा था। तो बहुत सारे ऐसे ख्वाब हैं जिसको बयान करो तो ना सर के ना पैर के हैं। लोगों को तो रोज ख्वाब आता है ना। ये लोग रोज नया मुताला करते हैं, रोज नई तहकीक करते हैं, लोग रोज नया ख्वाब देखते हैं। कम्बे 2 लाख करामतें हैं इलियास काजी की। कम्बे 2 लाख करामतें दुनिया में किसी वली की नहीं है जितनी इतनी करामतें इसकी है इलियास काजी की। मैं आपको बता रहा हूँ, कम्बे 2 लाख करामतें हैं इसकी। हजरत साहब 2 लाख करामतें हैं इसकी कम्बेश।
इलियास कादरी की। बात बात में इसकी करामत जाहिर होती है हजरत साहब। अरे बहुत है, तुम मोबाइल खोलो तो किसी का मोबाइल अपने आप चार्ज हो रहा है, और किसी की कोटा में पेट्रोल की हजरत टाकी भर गई। उन्होंने कोटा में धोखा देने के लिए 20 फीट का बोर्ड बनाया, उस पर लिखवा दिया फैजान रजा दालूम। अरे तुझे मैं लिखवाना था तो हजरत ख्वाजा गई नवाज का नाम भी लिखवाते। सबसे बड़ा एहसान तो हजरत ख्वाजा गई नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का है। और बड़े पीर साहब का नाम लिखवाते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिखवाते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम, खाली आला हज़रत का नाम लिखवा के पब्लिक को खुश करना चाह रहे हैं। कोटा में ऐसा करा है उन्होंने उनका, यानी ये सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हम आला हज़रत को इतना मानते हैं कि उनका नाम हमने 20 फीट के बोर्ड में लिखवाया कोटा में स्टेशन की मस्जिद पे। हजरत हाँ, साहब वो कई जगह तो बरेली शरीफ में खुद मैंने देखा, इन लोगों की छोटी मोटी साख है एक, हाँ, जो कि आला हजरत के नाम पे रखे हैं। अब वो सिर्फ दिखाने के लिए कि उनके मानने वाले से ही हमें चंदा करना, ज़कात लेना, सब कर लेना है। तो हजरत साहब ये पैगाम मैं पहुंचा दूंगा आपका, ठीक है? इजाजत है आपकी? जी, आपका पैगाम मैं पहुंचा दूंगा कि हजरत ने कहा कि इनसे मतलब ये पीलीभीत वालों से दूर रहा जाए, यानी इनसे इनसे नहीं नहीं, मेरी क्या हैसियत है, मेरा कोई पैगाम वगैरह नहीं है। हाँ हमारे मरकज से जो पैगाम आएगा उसको आम कीजिएगा, हाँ हाँ मेरा तो कोई पैगाम नहीं है। हाँ, मतलब इतना तो ये है कि इतना तो बता सकते हैं कि इनसे दूर रहा जाए बस, पीलीभीत वालों से। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, हजरत फरमा गए हैं जब। हाँ हाँ, तो मैं हमारे ये मैं सुनवा दूंगा कि ये सुन लो, बस इसी पर अमल कर लो, ठीक है? बस ठीक जी ठीक ठीक, सलाम।